रात के लगभग 2 बजे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुल्तान सेंट्रल जेल की एक अंधेरी कोठरी में एक दुबला पतला कैदी जमीन पर बैठा था। उसके हाथों में एक पुराना कागज था और पास में जेल का एक सस्ता पेन। वो धीरे धीरे लिख रहा था। उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को यही इनाम मिलता है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कोई साधारण कैदी नहीं था, वो एक भारतीय जासूस था जिसने पाकिस्तान की सेना के बीच घुसकर भारत के लिए ऐसी जानकारियां भेजी जिसने कई बार भारत को बड़ी सैन्य तबाही से बचाया। पाकिस्तान में उसे एक नया नाम मिला था, नई पहचान मिली थी, नई जिंदगी मिली थी। वो वहां एक पाकिस्तानी मुस्लिम अधिकारी के रूप में जी रहा था, लेकिन आज वही आदमी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा था। उसका नाम भारत में लगभग भुला दिया गया था। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक और रॉ ने उसे एक नाम दिया था, ब्लैक टाइगर। ये कहानी है उस भारतीय जासूस की जो दुश्मन देश के दिल में जाकर 9 साल तक जिया और जिसने अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से शहर से, राजस्थान का श्रीगंगानगर। साल 1952। यहीं एक साधारण परिवार में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उनके पिता भारतीय वायुसेना में कर्मचारी थे। रविंद्र बचपन से ही अलग थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें थिएटर और नाटक का बहुत शौक था। वो मंच पर किसी भी किरदार को इतनी सच्चाई से निभाते थे कि लोग हैरान रह जाते। कभी पुलिस ऑफिसर बन जाते, कभी सैनिक, कभी खलनायक। उन्हें किरदार में ढलने की कला आती थी। शायद यही कला आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे खतरनाक जासूस बनाने वाली थी। 1970 के दशक की शुरुआत में रविंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे और नाटकों में हिस्सा लेते थे। एक दिन लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय नाट्य कार्यक्रम में उन्होंने एक नाटक में भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका निभाई। उस दिन दर्शकों में कुछ खास लोग भी मौजूद थे। वे सामान्य दर्शक नहीं थे, वे थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी। उन्होंने देखा कि ये लड़का सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, वो सचमुच उस किरदार को जी रहा था। नाटक खत्म होने के बाद उन अधिकारियों ने रविंद्र से मुलाकात की। उन्होंने कुछ साधारण सवाल पूछे। फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम देश के लिए कुछ असाधारण करने को तैयार हो? रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, अगर देश के काम आ सकूं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्हें नहीं पता था कि यह जवाब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। कुछ ही समय बाद उन्हें गुप्त रूप से दिल्ली बुलाया गया। वहां उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया। भारत चाहता था कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जासूसी करें। यह कोई सामान्य मिशन नहीं था। इस मिशन का मतलब था अपनी असली पहचान हमेशा के लिए छोड़ देना, अपने परिवार से दूर हो जाना, और अगर पकड़े गए तो भारत शायद आधिकारिक रूप से उन्हें पहचान भी ना सके। ये एक ऐसी राह थी जहां वापसी लगभग नामुमकिन थी। कुछ दिनों तक रविंद्र ने इस पर सोचा, फिर उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। इसके बाद शुरू हुआ उनका कठोर प्रशिक्षण। रॉ ने लगभग 2 साल तक गुप्त ट्रेनिंग दी। उन्हें उर्दू और पंजाबी भाषा में पूरी तरह माहिर बनाया गया। उन्हें इस्लाम धर्म की बारीकियों के बारे में सिखाया गया। कुरान की आयतें तक याद करवाई गईं। उन्हें पाकिस्तानी समाज, राजनीति और सैन्य ढांचे के बारे में गहराई से सिखाया गया। इतना ही नहीं, उनकी पहचान बदलने के लिए उन्हें एक बेहद कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनकी सुन्नत भी करवाई गई ताकि उनकी पहचान पूरी तरह पाकिस्तानी मुस्लिम जैसी लगे। अब रविंद्र कौशिक नहीं रहे, अब वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया, एक युवा भारतीय लड़का जो अब दुश्मन देश में अकेला था। वहां पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने LLB की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पहचान मजबूत बनानी शुरू की। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये आदमी असल में भारतीय जासूस है। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर ली। यही वो जगह थी जहां से भारत को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। अब वो पाकिस्तानी सेना के अंदर थे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता थी। रविंद्र नियमित रूप से भारत को सैन्य गतिविधियों की जानकारी भेजते थे। कहा जाता है कि उनकी दी गई जानकारी से भारत को कई बार संभावित सैन्य खतरे से पहले ही चेतावनी मिल जाती थी। 1979 से 1983 के बीच उनका काम इतना प्रभावशाली था कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक विशेष उपनाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये नाम रॉ के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन जासूसी की दुनिया में किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 1983 में भारत ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह।
उसका काम था रविंद्र से संपर्क करना, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उस पर शक हो गया। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ बता दिया और वहीं से रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हुआ। आईएसआई ने जाल बिछाया और आखिरकार रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ बेहद क्रूर थी। उनसे सच उगलवाने के लिए महीनों तक यातनाएं दी गईं। आखिरकार पाकिस्तान को पता चल गया कि वो भारत के जासूस हैं। 1985 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में ये सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई। अब वो एक ऐसे कैदी थे जिसे अपने देश की रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन जो दुश्मन देश की जेल में अकेला था। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मुल्तान की जेलों में रखा गया। जेल की हालत बेहद खराब थी। कई बार उन्हें बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें किसी और चीज का था, भूल जाने का। उन्होंने भारत में अपने परिवार को कई पत्र लिखे। उनमें से एक पत्र में उन्होंने लिखा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए। उन्होंने लिखा कि अगर कोई सैनिक सीमा पर मरता है तो उसे सम्मान मिलता है, लेकिन जासूसों की कहानी कोई नहीं जानता। साल बीतते गए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मुल्तान जेल की वो कोठरी नहीं बदली, जहां भारत का ब्लैक टाइगर धीरे धीरे टूटता जा रहा था। 2001 में खबर आई कि रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। मौत की वजह थी तबीयत और दिल की बीमारी। वो लगभग 49 साल के थे। पाकिस्तान की जेल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारत में उनके परिवार को सिर्फ एक खबर मिली, बस इतनी ही। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम आम लोगों में बहुत कम जाना जाता है, लेकिन भारत की खुफिया दुनिया में उन्हें एक लेजेंड माना जाता है। रॉ के कई पूर्व अधिकारियों ने माना है कि उनकी दी हुई जानकारी ने भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य खतरों से बचाया। एक साधारण लड़का जो नाटक करता था, जिसे किरदार निभाने का शौक था, वही लड़का इतना बड़ा किरदार निभा गया कि उसे अपनी असली जिंदगी ही छोड़नी पड़ी। उसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना परिवार और आखिर में अपनी जिंदगी।